तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ। हमने लास्ट वीडियो में 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कवर कर लिए बाय टेलर, हेनरी फेयोल। अब हमारे बाकी के जो भी बचते हैं वो हम डील करेंगे। अगर आपने लास्ट की वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप उसको देखिए। अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल के साथ। नेक्स्ट है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब जितने भी एम्प्लॉयज अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन सब का गोल और मोटिवेशन या जो भी उनको अचीव करना है वो टारगेट सिर्फ एक ही होना चाहिए। जो भी उनके एफर्ट्स लग रहे हैं वो सबको हम यूनिटी करके एक अगर डायरेक्शन में लेके जाएं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है वो जल्दी अचीव हो सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल लूं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पैकेजिंग, लेबलिंग, परचेसिंग सब जो भी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं उन सब का गोल एक ही होना चाहिए। जो भी उनके एफर्ट्स लग रहे हैं उन सबको एक ही होना चाहिए कि वो जल्दी से प्रोडक्ट पहुंचा पाए कस्टमर तक। अगर उनका जो डायरेक्शन है वो अलग हो गया, उनको अपना ही कुछ काम करना है, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। इसका मतलब यही है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो भी आप काम कर रहे हो सारे एफर्ट्स को एक साइड डायरेक्ट करना और हमारा काम है उसको इजी बना के गोल अचीव करना। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स ये हैं कि अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आप काम करोगे अगर यूनिटी ला के उसको एक ही जगह डायरेक्ट किया जाएगा तो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल वो जल्दी अचीव होंगे। उसके बाद यूनिफाइड एफर्ट्स, अगर सारे ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट जितने भी एम्प्लॉयज है एक साथ लगा लो तो यूनिफाई करके अगर जो हम एफर्ट्स लगाएंगे वो ऑर्गेनाइजेशन को और जल्दी आगे लेके जाएगा। और अगर इसको फॉलो नहीं करते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं हो पाएगा क्योंकि सब अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। टाइम पे कोई अगर डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट भी टाइम पे काम नहीं करता है तो दूसरा डिपार्टमेंट उस पर काम नहीं कर पाएगा। मैन्युफैक्चर नहीं होगा तो पैकेजिंग नहीं होगा, पैकेजिंग नहीं होगा तो लेबलिंग नहीं होगा, लेबलिंग नहीं होगा तो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? इसलिए कोऑर्डिनेट नहीं होगा। अगर सारे एफर्ट्स को यूनिटी लाए तो वो काम जल्दी होगा। वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, अगर सारे एफर्ट्स को एक साइड अगर आप सही से डायरेक्ट कर रहे हो तो वो वेस्टेज जो भी होगा उसको कम कर देगा। इसीलिए बोलते हैं कि हम लोग को जो भी एफर्ट्स रहेंगे उसको एक जगह डायरेक्ट करना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। बाकी आप इसका एक और इसका अपोजिट भी ले सकते हो, जैसे कि इसका था तो नॉन अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका अपोजिट भी हम लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। होता क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम काम करते हैं तो हर एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट अलग होता है। फॉर एग्जांपल किसी का इंटरेस्ट होगा कि उसको अच्छा से अच्छा अर्न करना है, किसी का इंटरेस्ट होगा कि वो अच्छे से अच्छा वर्क दे पाए, किसी का इंटरेस्ट होगा कि वो लेस टाइम पे ज्यादा वर्क कर पाए, किसी का इंटरेस्ट होगा कि वो और किसी को भी अपने साथ ज्वाइन करके आगे ले जा पाए। इसका मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं लेकिन सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। तो ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं सारे के इंटरेस्ट मिला के हम उनका एक जनरल इंटरेस्ट बना दें। जनरल इंटरेस्ट ये रहेगा कि उनको पर्सनल थॉट को छोड़ के अपना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, ना कि अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो अच्छा होता है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के हिसाब करना है से काम करना है rather than fulfilling पर्सनल इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए सेल परचेज के लिए बोला गया तो वो मैनेजर क्या करता है, सारे अलग अलग जितने भी हमारे परचेज के वेंडर्स थे उनका ऑर्डर कैंसिल कर देता है और अपने रिलेटिव को परचेज का ऑर्डर दे देता है। तो ये तो गलत है ना, वो तो अपने रिलेटिव है, मतलब वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है। उसको ना देख के बाकी उसको ऐसी जगह से परचेज करना चाहिए जहां उसको सही प्रोडक्ट सस्ता मिले। अब देखते हैं इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स। पॉजिटिव इफेक्ट्स तो पहला ये ले लो कि अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये पहला होगा। कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल, अगर सारे इंटरेस्ट अगर सबका सेम होगा, सब सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे के लिए काम कर रहे होंगे तो वो कोऑर्डिनेट कर पाएंगे वर्क को, ठीक है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस आप ये भी ले सकते हो, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, सिर्फ इसका ही आप कॉन्सिक्वेंसेस ले सकते हो या इसका अपोजिट ले सकते हो। कोऑर्डिनेशन तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे, उसका अपोजिट ले लेना। उसके बाद नेक्स्ट देते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। ये जो हमारा प्रिंसिपल है ये बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए एम्प्लॉय को जो मोटिवेशन होता है, जो उसको काम करने देता है वो होता है उसका पे।
अगर हम किसी एम्प्लॉय को स्किल्स के अकॉर्डिंग या अच्छा पे करते हैं तो वो मोटिवेटेड रहेगा और वो अच्छे रिजल्ट देगा। या बोला जाए कि जो स्टैंडर्ड लिविंग रहती है या स्टैंडर्ड इनकम रहती है किसी भी एम्प्लॉय की, जो डिजर्व करता है वो उसको पे करना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि कम पे करे। तो रेम्यूनरेशन अगर अप टू द मार्क रही तो वर्क भी अच्छा होगा। कैसे? उसके वर्क के अकॉर्डिंग, उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग उसको अच्छी रेम्यूनरेशन दो। गवर्नमेंट ने जो रेम्यूनरेशन एक्ट या वेज एक्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड वेज है वो आप अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करिए, ताकि वो अच्छे से और अच्छा एफर्ट्स देके उनको, देखो काम अगर कोई करता है तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड समवन टू वर्क, वो लोग अर्न करना चाहते हैं। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन से उनकी अर्निंग अच्छी हो रही है तो वो मोटिवेटेड रहेंगे और वो उस ऑर्गेनाइजेशन में और अच्छा काम करने का करेंगे। तो ये देखते हैं। अब देखते हैं इसके पॉजिटिव। पॉजिटिव ये रहेगा कि एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएगा और वो बहुत अच्छे से काम करेगा। नेक्स्ट आता है वो डिवोशन है, और अगर उसको पे अच्छा मिल रहा है तो वो अपना पूरा जो भी डिवोशन है और कमिटमेंट रहेगा वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा देगा। क्यों? क्योंकि उसको वहां से जितना उसको चाहिए वो रिटर्न मिल रहा है, तो वो सेटिस्फैक्टरी लेवल पे आके काम करेगा। कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम उसको फॉलो नहीं करते ये प्रिंसिपल को तो क्या होंगे? एम्प्लॉय, मतलब जो एम्प्लॉय रहेंगे ना वो धीरे धीरे कंपनी छोड़ते जाएंगे, मतलब क्विटिंग ऑफ एम्प्लॉय विल बी मोर फ्रीक्वेंटली वो लोग छोड़ेंगे। उसके पास डिससैटिस्फैक्शन और डीमोटिवेशन उनके अंदर आ जाएगा, क्योंकि अगर वो काम भी कर रहे हैं और उनको सेटिस्फैक्टरी मार्क पे पेमेंट नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि वो काम करने में अपना फुल जो भी एफर्ट्स है वो नहीं लगाए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब जो भी आपका पावर है, जैसे आपके घर में जो भी पावर्स है एक हेड या अपने फादर के ऊपर रहता है, आपने पूरे पावर सारे डिसीजन लेना अगर सिर्फ एक हेड बॉडी लेती है उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मतलब जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो हमारी इंडिया को सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रन नहीं करती, जो नीचे वाले लेवल के लिए उन्होंने जैसे कि स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट बनाई है और गांव विलेजेस में उन्होंने पंचायत बनाई है। फायदा ये रहता है कि जैसे ही हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो लोअर लेवल तक काम अच्छे से हो पाता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल जो भी रहेगा पावर अगर सिर्फ हेड के पास रहेगा तो वो सारी प्रॉब्लम्स को इक्वली स्टडी नहीं कर पाता। इसमें टेलर हेनरी फेयोल ये बोलना चाह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन मतलब पूरा पावर सिर्फ सेंट्रलाइज्ड हो, अपर अथॉरिटी के पास हो, ऐसा भी नहीं है। उनको प्रॉपरली जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि उनका काम अच्छे से हो। और वो ये भी बोल रहे हैं कि कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन मतलब अगर आप पूरा पावर सबको दे दोगे तो ऐसा होगा कि वो मिसयूज करने लगेंगे अपने पावर। इसमें इस प्रिंसिपल में वो ये बोलना चाह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट अगर आप अपने पावर को देते हो या डिस्ट्रीब्यूट या सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज करते हो तो एक कंपनी अच्छे से वर्क कर सकती है। अब देखते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव है ये फास्ट डिसीजन। अगर आप डिसेंट्रलाइज कर दोगे पावर को तो जो लोअर लेवल पे जो काम हो रहा है, जो रिक्वायरमेंट है, हमेशा अपर बॉडी नहीं रह सकती सबके साथ, तो डिसीजन जल्दी ले पाएंगे। उसके बाद कंट्रोल रहेगा, उनके पास अथॉरिटी है, वो रूल कर रहे हैं तो वो कंट्रोल भी अच्छे से करेंगे। अगर इसका उल्टा ले लो डिलेड डिसीजन, देखो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हमारी पंचायत पे अगर वो काम नहीं करती तो जो डिसीजन अभी हो रहे हैं वो नहीं ले पाते, इसीलिए डिलेड डिसीजन होगा और उसका उल्टा मिस यूज ऑफ अथॉरिटी। रुकिए, अभी सिर्फ हमारे 8 प्रिंसिपल हुए और भी 14 प्रिंसिपल है और भी हमारे बच्चे हैं 6 प्रिंसिपल, उसको देखने के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो।